अब हम बात करते हैं फायर आर्म वॉन्ड ऑन द स्कल। इसके बारे में ये है कि इसमें रिवीलिंग वॉन्ड बन जाता है कि एंट्रेंस वॉन्ड जो होता है वो तब ऐसा होगा कि जब बुलेट एंटर करेगी या स्ट्राइक करेगी जब वो परपेंडिकुलर होगी टू द सरफेस ऑफ द बोन, सरफेस ऑफ द बोन से परपेंडिकुलर होकर बुलेट स्ट्राइक करे। अब इसमें हमारे पास एंट्री वॉन्ड होता है और एग्जिट वॉन्ड होता है। एंट्री वॉन्ड तब होगा जब पंच्ड इन होल होगा, बाहर की तरफ से जब आउटर टेबल से ये एंटर करेगा तब तो ये एक होल करते हुए जाएगा, मगर इनर टेबल से थोड़ी सी उसको परफोरेट करते हुए, या परफोरेट नहीं बल्कि बोलेंगे थोड़ा सा उभार बनाते हुए जाएगा। इसी तरह एग्जिट वॉन्ड में क्या होगा कि जब वो अंदर वाली टेबल से बाहर आएगा ना, अंदर से बाहर जा रहा है तो अंदर से तो वो नॉर्मली जाएगा, मगर बाहर वाले पे फिर वो एक उभार बना देगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ अब ऑटोप्सी ऑफ द गन शॉट फैटलिटीज़। सबसे पहली होती है पोस्टमार्टम इमेजिंग की जाती है। ये बुलेट कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके कहाँ पे कौन सा फ्रेगमेंट है, उन सबको लोकेट और डिटेक्ट करने के लिए ऑटोप्सी की जाएगी। इसमें एक्सरे ज़रूर परफॉर्म्ड होना चाहिए गन शॉट वॉन्ड डेथ पर्सन का। इसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है पोस्टमार्टम कंप्यूटर टोमोग्राफी वर्टॉप्सी। ये एक ऐसा मेथड, एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए से एग्जैक्ट लोकेशन और इन्फॉर्मेशन अबाउट द बुलेट मिलती है, या उसके कोई भी फ्रेगमेंट होते हैं उसकी मिल सकती है। बेसिकली ये पोस्टमार्टम कंप्यूटर टोमोग्राफी टेक्निक जो होती है 3D व्यू ऑफ द बॉडी दे देती है। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द बुलेट वॉन्ड होनी चाहिए। अब इस डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ द वॉन्ड होगा। सबसे पहली पॉइंट आ जाता है उसमें द टॉप ऑफ द हेड, द सोल ऑफ द फुट। इसका रेशो ये बेसिकली हमें बताएगा कि फ्लोर से बॉडी कितना हाइट ऊपर थी और कौन से साइड पे जाके एग्जैक्ट हमारे पास बुलेट लगी है, एंटर हुई है, अगर पर्सन खड़ी हुई पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में है। फिर उसकी हाइट वगैरह मालूम करने के बाद नेक्स्ट आ जाता है मिड लाइन ऑफ द बॉडी के, मिड लाइन ऑफ द बॉडी पे कौन सा रीजन है जहाँ से बुलेट ने एंटर किया है। फिर फिक्स्ड एनाटॉमिकल लैंडमार्क, अब हमने उसका बता दिया फ्रॉम बेसिकली सोल से लेके या हेड से लेके उसका कितना रेशो है, फिर हमने मिड लाइन से बता दिया। अब एग्जैक्ट जो लोकेशन है जहाँ पर वो वॉन्ड बना है, जिस एरिया एनाटॉमिकल लोकेशन जिस एरिया में उसने एंटर किया उसके बारे में शेप, साइज़ और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह मालूम करना और उसकी फ़ोटोग्राफी करना। देन ऑल्टरेशन बाय द मेडिकल केयर पर्सनल्स। अब अगर बुलेट लगी है, ज़रूरी तो नहीं बुलेट लगते ही फ़ौरन बंदा मर जाए, तो अगर कोई ऐसा है कोई बंदा जो पेशेंट है जिसे बुलेट लगी है, वो कोई सर्जिकल ऑल्टरेशन हुई है उसकी, कुछ एंट्री वॉन्ड की, एग्जिट वॉन्ड की, या सर्जन ने उसकी कोई ट्रीटमेंट की है या उस बुलेट को निकाला है, तो वो सारा मेडिकल रिकॉर्ड भी मौजूद होना चाहिए ताकि हमें एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट वॉन्ड का पता चल सके। फिर इसके बाद कि थ्रू आउट द बॉडी जो बुलेट ने ट्रैक यूज़ किया उसने कौन कौन से ऑर्गन्स को डैमेज किया उन सब का पता होना चाहिए, और उन्हीं ऑर्गन्स को यूज़ किया जाएगा इन केस ऑफ ऑटोप्सी। ठीक है, ये वाली जो बात थी ना मेडिकल केयर पर्सनल, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सर्जन ने जब बुलेट निकाली होगी, उसको ट्रीट करने की कोशिश की होगी, तो उससे कुछ ऑल्टरेशन हो कर दी होंगी एंट्री वॉन्ड और एग्जिट वॉन्ड में, या कुछ और चीज़ें कि कोई ऑर्गन रिमूव हुआ, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में होना ज़रूरी है। नाउ कम टू द एटिपिकल गन शॉट वॉन्ड्स। इसमें सबसे पहले आ जाता है रिकोचेट्स। रिकोचेट्स क्या होता है कि जब बुलेट या बुलेट का फ्रेगमेंट किसी ऑब्जेक्ट से टकराए लेकिन वो बुलेट उस ऑब्जेक्ट में पेनिट्रेट करने के बजाय डिफ्लेक्ट बैक हो जाए तो उसको रिकोचेट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ग्रेज या स्लिप वॉन्ड। जब बुलेट स्किन से एक्यूट एंगल पे टकराती है, बुलेट स्किन से एक्यूट एंगल पे जब टकराती है तो वो एब्रेशन प्रोड्यूस करती है जो कि हमारे पास इलोंगेटेड होता है। उसको परफोरेटिंग या टेयरिंग ऑफ द स्किन नहीं करती, बल्कि एक इलोंगेटेड एब्रेशन प्रोड्यूस करती है, एक क्लीन कट प्रोड्यूस करती है बेसिकली। फिर आज बुलेट एम्बुलाई और वेंडरिंग बुलेट की बात की जाए, बुलेट एम्बुलाई क्या होता है, ये वास्कुलर एम्बुलाइजेशन है, स्मॉल कैलिबर लो वेलोसिटी बुलेट्स की वजह से होता है। अब ये आर्टीरियल सिस्टम में एओर्टा, राइट एट्रियम, वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी आर्टरी को इंक्लूड कर रही होती है। अच्छा, अब ये हमारे पास
ओनली डिटेक्टेबल होती है बाय द एक्सरे, एक्सरे के ज़रिए ही इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। फिर आ जाओ लेड स्नो स्टॉर्म पर, तो ये हमारे पास रेडियो पेक स्मॉल बुलेट फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि पूरे वॉन ट्रैक में स्कैटर्ड हुए हुए होते हैं। अब ये क्यों होता है? क्योंकि फ्रेगमेंट्स ऑफ द लैड ब्रेक ऑफ द लैड कोर एज द बुलेट मूव थ्रू आउट द बॉडी एंड गैस लॉज्ड इन द टिश्यू। हमने एक टाइप ऑफ बुलेट भी पढ़ी थी जो कि इंटायरली लेड से बनी हुई थी, तो वो लेड जो होता है वो खुद ही टूट जाता है बॉडी में और जाके डिफरेंट टिश्यूज़ में लॉस्ट हो जाता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन कि अगर बॉडी में बुलेट नहीं मिल रही, एंट्री वॉन्ट है मगर बुलेट एब्सेंट है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ स्टमक से वॉमिट आउट हो गई है, या विंड पाइप में थी तो वो कफ्ड आउट हो गई है, या माउथ में स्पैट आउट हो गई है। ये 3-4 छोटे से पॉइंट्स थे जो कि इंक्लूड कर दिए मैंने। अब यहाँ तक हमने फायर आर्म इंजरीज भी कंप्लीट कर लिया।